डिसेबल आईटीआई मतलब अभी हम चालू कर रहे हैं कि हम डिसेबल आईटीआई जो स्पेशल एबल आईटीआई है राजकोट के अंदर, वहाँ स्पेशली दिव्यांग बच्चों के लिए ये जो कंपनी से लोग आए हैं ये प्लेसमेंट का काम करते हैं और वो अपना खुद का परिचय देंगे। सर आपका नाम क्या है? नमस्कार सभी को, मेरा नाम प्रदीप शांडिलकर है। मैं यूथ फॉर जॉब फाउंडेशन से आया हूँ। तो आप यूथ फॉर जॉब फाउंडेशन में क्या काम करते हैं? सर हम लोग बेसिकली डिसेबल बच्चों को एक प्लेटफॉर्म देते हैं, जो प्लेटफॉर्म होता है ट्रेनिंग और प्लेसमेंट का प्लेटफॉर्म, जिसपे हम लोग कंपनी को और बच्चों को एक प्लेटफॉर्म पे लाते हैं। उस प्लेटफॉर्म पे बच्चों को ट्रेनिंग देते हैं, 1 मंथ का ट्रेनिंग देते हैं, कुछ स्पेशल ट्रेनिंग देते हैं, उसके बाद उनको प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटी देते हैं। तो ये डिसेबल बच्चा अपना एक बेटर कल देख सकता है, अपना एक फ्यूचर देख सकता है। तो इस तरह का प्लेटफॉर्म हम लोग क्रिएट करते हैं। तो आप उसके लिए ट्रेनिंग देने के लिए रूबरू आ सकते हैं क्या? हाँ जी सर, हम लोग कॉलेजेस में, आईटीआई में और हमारे ट्रेनिंग सेंटर्स भी हैं, जिसमें हम लोग बच्चों को इस तरह का पूरा 1 मंथ का ट्रेनिंग या कुछ स्पेशल ट्रेनिंग देते हैं। उसके बाद हम लोग इंटरव्यू करवाते हैं बच्चों को, सिलेक्शन करवा के जॉब करवाते हैं। सर आपने अब तक कितने बच्चों का प्लेसमेंट करवाया है, खास करके दिव्यांग बच्चों का? सर हमारी जो संस्था है वो सिर्फ दिव्यांग बच्चों पर ही काम करती है। टोटल 21 कैटेगरी की जो दिव्यांगता होती है वो सारी हम लोगों के अंडर में आती है, जैसे एसएचआई हो गए, लोकोमोटिव डिसेबिलिटी हो गई, स्पीकिंग लैंग्वेज हो गया। सिर्फ वो डिपेंड करता है कि वो बच्चा प्लेसेबल हो। तो हम लोग क्या करते हैं कि बेसिकली इस तरह के बच्चों को ट्रेनिंग देते हैं, जिसमें कुछ बेसिक स्किल होता है, कुछ सॉफ्ट स्किल होता है, उसमें पर्सनैलिटी डेवलपमेंट होता है, इंटरव्यू स्किल होता है, ये सारा स्किल हम लोग उनको देते हैं। उसके बाद में हम लोग कंपनीज को इनवाइट करते हैं ताकि वो बच्चों को इंटरव्यू ले सकें, उसका बच्चों को इंटरव्यू कर सकें। इंटरव्यू करने के बाद वो बच्चों को सिलेक्ट करते हैं और उन बच्चों को प्लेसमेंट ऑफर देते हैं। तो हम लोग सिर्फ डिसेबल बच्चों पर ही काम करते हैं। हम लोगों का जो ऑफिस है वो पैन इंडिया में है, हेड ऑफिस हमारा हैदराबाद में है, अहमदाबाद गुजरात में हमारा एक रीजनल ऑफिस है जिसमें हम लोग बच्चों को ट्रेनिंग देते हैं। रिसेंटली अभी जो अगर हम बात करें तो हमने अभी एक इंटरव्यू करवाया है टाटा कंपनी अहमदाबाद में, जिसमें टोटल 25 बच्चों ने इंटरव्यू दिया था। उस 25 में से 17 बच्चों को सिलेक्टेड किया है, 4 बच्चे होल्ड पर हैं ताकि उनका भी डॉक्यूमेंटेशन पेंडिंग है, तो वो भी हम लोग जल्दी करवा देंगे। तो ऑलमोस्ट 25 से 19 बच्चा सिलेक्टेड है। ये अभी इस मंथ की मैं बात बता रहा हूँ आपको। सर ये टाटा के सिवा और कौन कौन सी कंपनी में लो विजन वाले को बच्चों को लिया गया? सर देखिए, लो विजन में जाइडस है, लो विजन में अमेजॉन है, और उसके बाद में बिग बास्केट है, उसके बाद में मार्ट है। तो ऐसे इन नंबर तो लो विजन में ये बच्चे क्या काम करेंगे कंपनी में जाकर? सर बेसिकली डिपेंड करता है कंपनी में जब एचआर आते हैं तो उसमें सिर्फ लो विजन की सारी कैटेगरी को वो व्यू करते हैं, क्योंकि उनके पास में डिफरेंट स्टेज में अपॉर्चुनिटी होती है प्लेसमेंट के लिए या वैकेंसी होती है। तो वो बच्चों को व्यू करते हैं, बच्चों से बात करते हैं, देखते हैं, फिर बच्चा अगर सुटेबल होता है तो फिर उसके बाद उसका इंटरव्यू लेकर उसको वहाँ पर ज्वाइन करवाते हैं। तो स्पेशली लो विजन नहीं, लोकोमोटिव नहीं, मैं ये बता सकता हूँ कि ओवरऑल जो डिसेबिलिटी है वो बच्चे को इंटरव्यू करके उनको प्लेसमेंट देते हैं। सर ये जो अपने डेफ बच्चे जो जन्म से जो सुनते नहीं है, वो गूंगे भी होते हैं, तो उनके लिए आप इंटरव्यू के अरेंजमेंट में क्या करते हैं? सर बेसिकली हमारे पास में एक फैकल्टी है जो SLI है, मतलब साइन लैंग्वेज इंटरप्रेटर। वो फैकल्टी है, वो ये सारे बच्चों को स्पेशल ट्रेनिंग देता है कि आपको कैसे ट्रीट करना है, क्या करना है। वो स्पेशल ही होता है जिसको साइन लैंग्वेज आती है। तो हम लोग जो इंटरव्यू करवाते हैं उसमें वो ट्रेनर भी रहता है और वो ट्रेनर के सपोर्ट से उस बच्चे का इंटरव्यू होता है। और बेसिकली अब हम लोगों ने अभी रिसेंटली ऐसे बच्चों का इंटरव्यू करवाया है, तो ऑलमोस्ट 15 बच्चे इंटरव्यू करवाए थे हमने टाटा में, जिसमें उनका मेडिकल हुआ, पहले उनका इंटरव्यू हुआ, फिर उनका इंटरव्यू में जो बच्चे शॉर्टलिस्टेड हुए उनका मेडिकल हुआ, अभी वो मेडिकल भी बच्चे क्लियर कर रहे हैं। तो ये जो इंटरव्यू है उसी ट्रेनर के सपोर्ट से हम लोग करवाते हैं। अब प्लेसमेंट में जब हम लोग इनको प्लेसमेंट देते हैं तो इनमें से ही कोई एक ऐसा हम लोग लीडर बनाते हैं ताकि वो पूरा वो ग्रुप को लीड करे, और ग्रुप को लीड करने के बाद उनसे जो यहाँ पे कम्युनिकेट करें। और या फिर एक और चीज़ होता है कि साइन लैंग्वेज का जो बच्चा होता है जो बोलना या सुन नहीं पाता है, तो वो कुछ बच्चे अगर आपको जैसे कुछ नहीं समझ पा रहे तो बच्चा लिख के भी भर पाता है। अच्छा, तो हाँ, बस इतना है कि एक नॉर्मल बच्चे से कम्युनिकेट करने के लिए कम टाइम लगता है, बट ये स्पेशल बच्चों से कम्युनिकेट करने के लिए थोड़ा सा ज़्यादा समय लगता है। तो ये जो मनोदिव्यांग बच्चे होते हैं उनके वाली तो कमिट नहीं होते हैं कि हमारा बच्चा को कैसे भेजना है, तो आप वाली को कैसे ट्रीट करते हैं? सर बेसिकली तो सबसे पहले बच्चा इंटरेस्ट होना चाहिए।
उसके बाद हम लोग पेरेंट्स से कनेक्ट होते हैं और पेरेंट्स को भी बोलते हैं कि आप हम पे ट्रस्ट मत करो, आप हमारे साथ जब बच्चे का इंटरव्यू या मेडिकल होगा या जब ज्वाइनिंग होगी तब आप खुद हमारे साथ आइए कंपनी में और विजिट कीजिए, ताकि हम जो बताएंगे उससे अच्छा है कि आप खुद देखोगे। अच्छा। कंपनी को पेरेंट्स को इनवाइट करते हैं मेडिकल के टाइम में या फिर ज्वाइनिंग के टाइम में, ताकि आप खुद आके वहाँ का एटमॉस्फेयर देखें, कंपनी देखें, वहाँ का कल्चर देखें, और वो सब करने के बाद फिर हम बच्चों को ज्वाइन करवाते हैं। आप जो कंपनी से जुड़े हुए होते हैं वो कंपनी मान लो उनके लिए इंश्योरेंस का क्या प्रोविजन करती है? सर देखिए, डिपेंड करता है उस कंपनी की पॉलिसी पर कि वो कंपनी कैसी पॉलिसी और किस तरह का देता है। बट बेसिकली अभी जो मैंने आपको 3-4 जो नाम बताया है वो कंपनी उनको सैलरी देता है, पीएफ फैसिलिटी देती है, अगर पॉसिबल होता है उनकी अगर पॉलिसी में रहता है तो वो फिर इंटरव्यू या ESIC भी देता है, बट वो डिपेंड करता है वो कंपनी की पॉलिसी में उनका होना चाहिए, और ऑलमोस्ट आजकल होता ही है। तो अच्छा, ज्यादातर लोग कॉन्ट्रैक्ट में लेते हैं, आप तो कॉन्ट्रैक्ट वाले तो नहीं है ना क्या? सर देखिए, इसमें जो है वो डिपेंड करता है, इसमें कुछ पेरोल, में झूठ नहीं बोलूँगा, कुछ पेरोल रहता है कंपनी का, कुछ पेरोल रहता है थर्ड पार्टी का, कुछ पेरोल रहता है कि कॉन्ट्रैक्ट का भी रहता है, तो वो डिपेंड करता है अलग अलग कंपनी पर। बट हाँ, बच्चा इंटरव्यू दिया, सिलेक्ट हुआ, उसके बाद अब पेरेंट्स और बच्चे का कॉल है कि उसको ज्वाइन करना है या नहीं करना है। बट हमारा काम है कि हम बच्चों को एक ऐसा प्लेटफॉर्म दें, उनको एक जॉब अपॉर्चुनिटी दें। नहीं, आप बच्चों को जॉब दे रहे हैं लेकिन कंपनी से आपको भी कुछ फायदा हो है नहीं? इस पर जो बच्चा हमारे पास ट्रेनिंग लेंगे और जॉब करेगा, उस बच्चे को ना हमारी संस्था कुछ चार्ज करेगी, ना वो कंपनी चार्ज करेगी, ना ही हम कंपनी को चार्ज करेंगे, ना ही ITI किसी बच्चे को चार्ज करेगा या किसी संस्था को काम करेगा। ये टोटल फ्री ऑफ कॉस्ट है कैंडिडेट। तो आपका ये NGO का पूरा नाम क्या है सर? सर हमारे NGO का नाम है यूथ फॉर जॉब फाउंडेशन। अच्छा, बेसिक इसका मेन ऑफिस किधर है? इसका जो हेड ऑफिस है वो है हैदराबाद में, बंजारा हिल्स में। अच्छा, तो हैदराबाद में इसका मेन ऑर्गेनाइजर कौन होगा, मेन पर्सन? जो हमारे जो डायरेक्टर है वो मीरा शेनोई मैम है। मीरा शेनोई मैम है। अच्छा, तो आप डिसेबल ITI में आज आपको जो अपॉर्चुनिटी मिली, आप गुजरात की हर जगह जाते हैं, डिसेबल संस्था में भी जाते हैं, आज आपको हमारा वातावरण, एटमॉस्फेयर कैसा लगा, हमारे बच्चे कैसे लगे, हमारा एटीट्यूड कैसा लगा सर? सर मैं आपको बताते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है कि जब मैं सर के साथ में कनेक्ट हुआ था, प्रिंसिपल सर के साथ, विजय सर के साथ में, तो उन्होंने मुझे इमीडिएट रिस्पांस करके बोला कि सर आप मोस्ट वेलकम है, आप जल्दी से जल्दी प्लान कीजिए विजिट करने का। तो हमने आज प्लान किया विजिट करने का। जब हम लोग ITI में सारा एटमॉस्फेयर देखा, ITI देखा, क्लासरूम देखे, यहाँ के जो स्टाफ कल्चर देखे, तो ये बहुत ही सपोर्टिव रोल है का स्टाफ है, बहुत सपोर्टिव फील्ड है यहाँ की, बहुत जो जो यहाँ के जो फैकल्टीज है, जो ट्रेनर है, जो इंटरप्रेनर है, बहुत सपोर्टिव रोल है, ताकि बच्चों को सपोर्ट कर रहे हैं, ताकि इस तरह के जो डिसेबल बच्चे हैं इनको हम लोग एक प्लेटफॉर्म दे सकें। तो मुझे बहुत खुशी हुई कि मैं इस ITI में आया और मुझे इस तरह के स्टाफ मिला, ताकि हम लोग मिलकर एक अच्छा काम कर सकें। आप रैंक देना चाहेंगे गुजरात की सब ITI में, तो डिसेबल की ये ITI को कौन सा रैंक देंगे? फर्स्ट देंगे, सेकंड देंगे कि थर्ड देंगे? सर मैं तो इसको टॉप 1 में रैंक दूंगा। टॉप 1 में देंगे? क्योंकि अच्छा। जो मैंने यहाँ का वातावरण देखा है, क्लासरूम देखा है, जो मैंने बिहेवियर देखा है फैकल्टी का और स्टूडेंट्स का, और फैकल्टी का जो अप्रोच देखा है कि अगर कोई विजिट करने आए तो उसका कुछ प्लान है, क्या है, पूरा डिटेल्स में लेना, उससे साथ में चर्चा करना, उसको कुछ चेंजेस करवाना, या आप कैसे हम लोग सक्सेस हो सकते हैं उसके ऊपर डिस्कशन करना, तो वो बहुत अच्छा लगा सर मुझे। ठीक है, तो मैं आपकी कंपनी का धन्यवाद करता हूं। मैं अतुल कुमार अडिया, गवर्नमेंट इंस्ट्रक्टर, डिसेबल ITI स्पेशली एबल बच्चों के लिए हम लोगों ने जो प्रयास किया है उसके लिए मैं आपको फिर से शुक्रगुजार करता हूं और आपको धन्यवाद करता हूं। और आपका मोबाइल नंबर बताने की प्लीज कृपया बताइए, ताकि बच्चे भी नोट कर सके। और दिव्यांग बच्चों के पास जाएगा 3500 दिव्यांग बच्चों को जिन्होंने प्लेसमेंट दिया है। ऐसी कंपनी जब हमारे पास आई है तो सिर्फ हमारी ITI के बच्चे नहीं और दिव्यांग बच्चे भी आपका कांटेक्ट कर सके, उसके कारण आपका मोबाइल नंबर भी मैंने अपने यही YouTube चैनल में रखा है। प्रदीप जी, आपका खूब खूब धन्यवाद। सर धन्यवाद, थैंक यू सो मच कि मुझे ये सौभाग्य मिला कि मैं आज आपके साथ में बैठा, आपके साथ में हम लोगों ने चर्चा की इस बात पे, तो मेरा बहुत बड़ा ये सौभाग्य था जो आज मैं यहाँ पर आया। थैंक यू आपका भी। और मैं बस यही चाहूँगा कि हम लोग मिल के इन बच्चों पे काम करें, ताकि इनका कल फ्यूचर जो है, इनका जो आपके जो कल है वो बेटर हम लोग कर सकें। सर थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। मैं अपना मोबाइल नंबर सर बता देता हूँ यहाँ पे, और मैं चाहूँगा कि मैं इशारे से बताऊँ ताकि जो बच्चे सुन नहीं सकते और देख नहीं सकते ऐसे चाहिए तो भी नोट करें। आप इंडिकेट करके बताइए नंबर। मेरा मोबाइल नंबर है, स्टॉप कर दो, अरे मेरे को देखना